अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने नाइन्थ क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिमिलरिटीज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन द सेम ग्रुप के एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसे सिमिलर होंगी, इसको आज हमने डिस्कस करना है। ये हमारा टॉपिक नंबर जो है 8.3 है, वैसे लेक्चर नंबर ये 2 है। अब हम जानते हैं व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप जानते हैं ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर रिलेटेड विद, ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी बेटा ये रिलेटेड होती हैं विद इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के साथ जिन प्रॉपर्टीज का ताल्लुक होता है उनको केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? विद इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। ऐसे इलेक्ट्रॉन बेटा जो आमतौर पर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, किसी भी एटम के लास्ट शेल के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती हैं। अगर किसी भी ग्रुप के अंदर मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल जैसे आप कहेंगे ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 4 की बात करेंगे तो जितने भी इसके अंदर एलिमेंट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, सबके लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए बेटा मिलती जुलती होती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं दे आर रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर प्रेजेंट इन लास्ट शेल या वैलेंस शेल के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही किसी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज का जरिया होते हैं। अब जो ग्रुप होते हैं उनके अंदर प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज उनके अंदर क्या होती हैं बेटा? सेम होती हैं। क्यों सेम होते हैं? बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेटा सेम होते हैं। अब इनकी हम पहली एग्जांपल्स लेते हैं, उसे हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। ये हमारा पहला ग्रुप है जो फर्स्ट ग्रुप पीरियोडिक टेबल का पाया जाता है। फर्स्ट ग्रुप पहले ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं दे आर नाउन एज ए अल्कली मेटल। पहले ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे ये आपने याद किया हुआ है। हाली ने की रब से फरियाद, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, इन सब को बेटा अपने अल्कली मेटल कहते हैं। अब इन्हें अल्कली क्यों कहते हैं? ये जो अल्कली है दैट इज ए अरेबिक वर्ड, ये अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ऐश। आप जैसे ये सोडियम है, अगर सोडियम को आप पानी के अंदर डाल दें तो ये एक बेस बनाएगा, दैट इज ए सॉल्युबल इन वाटर। ये एक ऐसी बेस बनाएगा जो कि बेटा पानी के अंदर हल हो जाती है, इसलिए आप इसे अल्कली कहते हैं। जब सोडियम को पानी के अंदर डालेंगे तो इट कैन बी फॉर्म बेस NOH दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, ड्यू टू दिस रीजन इट इज कॉल्ड अल्कली। क्योंकि ये सारे मेटल होते हैं इसलिए बेटा आप इन्हें अल्कली मेटल कहते हैं। अब जितने भी ये अल्कली मेटल होंगे सारे पानी के अंदर हल होने के बाद बेस बनाएंगे। तो फर्क क्या होगा? कोई इनमें से स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, कोई बेटा इसमें से क्या बनाएगा? वीक बेस बनाएगा। कैसे? जैसे लिथियम है, इसके सिर्फ 2 शेल होते हैं। पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और आखिरी शेल में 1 होगा। अगर आप सोडियम की बात करते हैं तो इसमें 3 शेल होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और आखिरी में बेटा 1। यानी जिस एलिमेंट को भी लेंगे उसके जो लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सिर्फ 1 होगा और वो एस सब शेल के अंदर पाए जाते होंगे। अब इनका जो बेसिक करैक्टर होगा वो टॉप से बॉटम की तरफ क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब हम पहले कहते हैं कि जो अल्कली मेटल होते हैं दे आर आल्सो नोन एज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल क्या होते हैं? तो आप कहते हैं दोज मेटल ये बेटा ऐसे मेटल होते हैं विच लूज इलेक्ट्रॉन विच हैव टेंडेंसी, जिनके अंदर ये बच्चों खसूसियत पाई जाती है, जिनके अंदर ये वाली एक प्रॉपर्टीज होती है, टेंडेंसी होती है टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो अपने आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो आप उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है, इसके आखिरी शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है ये आसानी के साथ लूज कर देगा तो आप इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इस तरीके से जो पोटेशियम है ये भी बेटा अपने आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये भी आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो जितने भी अल्कली मेटल होंगे ये अपने शेल आखिरी शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ लूज कर देते हैं, इसलिए आप इन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कहते हैं। फर्क क्या होगा?
फर्क ये होगा कौन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन बेटा लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्योंकि ये जो लिथियम है इसके दो शेल होते हैं, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। लेकिन अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, तो इनकी ये टेंडेंसी इंक्रीज होती जाती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। यानी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होगा वो टॉप से बॉटम की तरफ बच्चों इंक्रीज होगा। मतलब यह है कि ये जो लिथियम होगा ये लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सोडियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। पोटाशियम उससे ज्यादा जल्दी, रुबीडियम उससे ज्यादा, और सीजियम सबसे ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। इसलिए सीजियम को आप कहेंगे ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब रिएक्शन विद वाटर, जितने भी अल्कली मेटल होते हैं अगर आप इन्हें पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं, दे कैन फॉर्म बेस। ये जो चीज बनाएंगे इसे बेस कहते हैं। देखो आपके पास ये सोडियम है बच्चों, ये सोडियम है, इसको हम लिखते हैं कि ये सोडियम या पोटाशियम है, ये सोडियम है। इस सोडियम को उठा के हमने पानी के अंदर डाल देते हैं। जब ये पानी के अंदर जाएगा देन इट कैन बी फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसने जो चीज बना देनी है बेटा उसे आप क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी पानी के अंदर डिसॉल्व होने के बाद ये बेस बनाते हैं, इस बेस को आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अगर आप पोटाशियम जो ये अमल करेगा तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। जब रुबीडियम इसके साथ रिएक्शन करेगा पानी के साथ तो रुबीडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। यानी पोटाशियम का भी सेम यही रिएक्शन होगा। तो ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जब रुबीडियम करेगा तो रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, जब सीजियम करेगा तो सीजियम हाइड्रोक्साइड। यानी सारे के सारे पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। फर्क क्या होगा, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक वीक बेस होगा, वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन आपस में मुआवजे में ये इसकी स्ट्रेंथ जो होगी, बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी लिथियम हाइड्रोक्साइड की बच्चों सबसे कम होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ उससे ज्यादा होगी, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो उससे भी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं तो सेम, क्योंकि पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद ये बेस बना रहे हैं, लेकिन इनकी खसूसियात इंडिविजुअली तौर पर तेज होती जा रही है फ्रॉम टॉप से बॉटम की तरफ। अब बेटा आपने पढ़ना है ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स क्या होंगे कि अगर बेटा अल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर बाइनरी कंपाउंड बनाएंगे तो दे आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। तो आप इसे कहेंगे बाइनरी कंपाउंड ऑफ, बाइनरी का मतलब होता है दो, बाइनरी कंपाउंड ऑफ अल्कली मेटल विद ऑक्सीजन। कि ये जो अल्कली मेटल होते हैं ये बेटा ऑक्सीजन के साथ, जो अल्कली मेटल विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जो ये बाइनरी कंपाउंड बना रहे होते हैं दे आर नोन एज ए ऑक्साइड्स। तो इनको बच्चों आप क्या कहेंगे, ऑक्साइड्स कहते हैं। जैसे ये सोडियम ऑक्साइड होगा Na2O होगा, यानी एक ऑक्सीजन इसके साथ लगा हुआ है, सोडियम ऑक्साइड है, ये बेटा पोटाशियम ऑक्साइड है, ये रुबीडियम ऑक्साइड है। ये सारे के सारे आपके पास क्या होंगे, ऑक्साइड्स हैं। ये सीजियम ऑक्साइड्स हैं। ऑक्साइड्स के लिए शर्त होती है कि दो होंगे, एक ऑक्सीजन और एक बेटा अल्कली मेटल। अगर आप कहना चाहते हैं कि ये आपके पास NaHCO3 हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, इसमें 3 ऑक्सीजन है, लेकिन दैट इज नॉट ऑक्साइड, ये ऑक्साइड नहीं है, क्योंकि इसमें 4 एटम आ गए, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक सोडियम। तो इसके लिए ऑक्साइड्स के लिए शर्त होती है कि सिर्फ 2 एटम होंगे, एक ऑक्सीजन होगा, दूसरा बेटा कोई और एटम होगा। जैसे ये सोडियम है, अब इसका हम रिएक्शन देख लेते हैं कैसे ऑक्साइड बनेगा। अगर बेटा इस सोडियम को आपने हवा के अंदर रखते हैं, हवा के अंदर रखते हैं तो ये इसके साथ रिएक्शन होगा एंड इट कैन बी फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। तो ये जो चीज बन जाएगी वो बेटा सोडियम ऑक्साइड बनेगा। अब ये जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, अल्कली मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स हैं, अगर आप इन्हें पानी के अंदर डाल देते हैं तो दे कैन फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। यानी ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर फॉर्म हाइड्रोक्साइड। जैसे ये K2O है बच्चों, अगर आप इसे पानी में डाल देते हैं, ये वाटर में डाल देंगे, देन इट कैन बी चेंज इनटू पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो जितने भी अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स हैं सारे पानी में हल होने के बाद हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे। अब आते हैं हेलाइड्स। हेलाइड्स क्या होते हैं, अगर अल्कली मेटल, ये कोई भी अल्कली मेटल आपने ले लेना है और इस अल्कली मेटल को बेटा जब आपने हेलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे जो कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल्ड हेलाइड्स। आप इसे बेटा क्या कहते हैं, हेलाइड्स कहेंगे। जैसे NaCl होगा, जैसे KCl होगा, KBr होगा,
या NaF होगा, NaBr होगा, सब के सब को आपने हेलाइड्स कहते हैं। बाइनरी कंपाउंड ऑफ हैलोजन, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हैलोजन, एक हैलोजन होगा, दूसरा बेटा अल्कली मेटल होगा। ये जो बाइनरी कंपाउंड होंगे दे आर कॉल्ड हेलाइड्स। अगर आपके पास NaClO3 आ जाता है तो दैट इज नॉट हेलाइड। सोडियम पर क्लोराइड ये हेलाइड नहीं है क्योंकि इसमें 3 एटम है। सोडियम क्लोराइड हेलाइड है क्योंकि ये आपके पास कितने एटम है बेटा, 2 एटम है। तो अब इसमें क्या होगा, कोई भी अल्कली मेटल, कोई भी अल्कली मेटल आप लेंगे, जैसे ये सोडियम लिया और इसे आपने फ्लोरीन से रिएक्शन करा दिया तो ये बच्चों सोडियम फ्लोराइड बनेगा, सोडियम फ्लोराइड। अगर आप सोडियम के साथ ब्रोमीन का रिएक्शन कराएंगे तो ये आपके पास बनेगा सोडियम ब्रोमाइड, तो ये सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। अब इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, कौन सा हैलोजन जो है वो अल्कली मेटल के साथ ज्यादा रिएक्शन करेगा, तो बेटा फ्लोरीन सबसे ज्यादा तेज रिएक्शन करेगा। फिर हमारे पास जो है वो क्लोरीन करेगी, फिर ब्रोमीन करेगी और फिर बच्चों आयोडीन करेगी। तो ये इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अब ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप। अब हम इनकी रिएक्टिविटी देखते हैं। रिएक्टिविटी से क्या मुराद होता है, केमिस्ट्री में उससे रिएक्टिव कहते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे दे या दूसरों से ले ले। जो एटम जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब ये जो अल्कली मेटल होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव। आप कहेंगे कि जितने भी अल्कली मेटल हैं, ये बच्चों जो अल्कली मेटल होते हैं यानी सोडियम पोटेशियम वगैरह, अल्कली मेटल आर मोर रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। वाई, क्यों मोर रिएक्टिव है, कोई आपसे पूछता है ये क्यों मोर रिएक्टिव होते हैं, वाई, तो आप बताते हैं बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, बिकॉज दे लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दे लूज, क्योंकि ये लूज करेंगे देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अपना जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो बच्चों ये आसानी के साथ लूज करते हैं, इसलिए ये मोर रिएक्टिव होते हैं। जैसे सोडियम है, अगर सोडियम को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़े तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सोडियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पोटेशियम को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़े तो ये भी करता है और पोटेशियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये सवाल पैदा होता है कि इनमें कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो कौन होगा, तो लिथियम जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन बच्चे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता क्योंकि वो स्मॉल साइज होता है। तो लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम होगा, सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होगा, इससे ज्यादा रुबिडियम होगा और उससे ज्यादा बेटा क्या होगा, सीजियम होगा। तो आप कहेंगे टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ बेटा इंक्रीज होती है। अब आपने सेकंड ग्रुप को पढ़ना है, इसे हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। सबसे पहले बात आती है कि इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं और ये कौन से हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेटा पहला मेंबर बेरिलियम आएगा, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है। तो इसे आपने याद कर लेना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, लास्ट में रेडियम होगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। आप इन्हें अल्कलाइन क्यों कहते हैं, अल्कलाइन तो इसलिए कहते हैं कि जब आप इन्हें पानी में डालते हैं देन दे कैन बी फॉर्म बेस। जैसे मैग्नीशियम को पानी में डालोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, ये बेस बन जाएगा। अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर अर्थ फॉर्मिंग एलिमेंट। ये जो हमारी जमीन की तह होती है, ये जो हमारी जमीन की अर्थ क्रस्ट है, अर्थ फॉर्मिंग एलिमेंट, हमारी जो बेटा जमीन की तह होती है उसको बनाने के लिए ज्यादातर यही एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं। मतलब अगर आपने पहाड़ों को देखें तो उसके अंदर पत्थर होगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो ज्यादातर इससे बना हुआ है। या हमारी बेटा रेत को देखें तो वो कैल्शियम सिलिकेट होगा, सिलिकेट। तो ये इस तरीके से इसे आपने अर्थ फॉर्मिंग एलिमेंट इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर मोस्टली यूज फॉर अर्थ फॉर्मिंग, जमीन को बनाने वाले होते हैं इसलिए आप इन्हें अर्थ फॉर्मिंग एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अब इनकी भी बेटा अपने प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। ऑक्साइड्स, ये सारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बच्चों ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम होगा, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा देन इट कैन बी फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अगर बेटा कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा देन इट कैन बी फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। अगर बेरियम रिएक्शन करेगा तो इट कैन बी फॉर्म बेरियम ऑक्साइड्स। जो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा इसके बाद ये एक ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे आपने ऑक्साइड्स कहते हैं।
ये जो ऑक्साइड्स होते हैं इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ बेटा इंक्रीज होगी। मतलब बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है वो बहुत कम पानी में हल होगा, लेस बेसिक होगा। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा वो इससे ज्यादा बेसिक होगा, पानी में जल्दी हल हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड इससे ज्यादा, बेरियम ऑक्साइड बच्चों उससे ज्यादा, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम और ऐसे। तो इनकी जो बेसिसिटी होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और जब आप इन्हें पानी के अंदर डालोगे, किसी भी ऑक्साइड को उठा के पानी में डाल दो, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको आपने पानी के अंदर बच्चों डाल दिया, देन इट कैन बी फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। ऐसे कैल्शियम को पानी में डाल दो तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब आपने बताना है, ये हमारे पास ना अल्कलाइन अर्थ मेटल की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टीज थी। अब बेटा हमने ग्रुप हैलोजेंस की बात करते हैं। हैलोजेंस क्या होता है? तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर जो ग्रुप नंबर बेटा 17 है, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट जो होते हैं दे आर कॉल्ड हैलोजन। ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को आपने जो नाम देना है वो हैलोजेंस कहलाते हैं। अब इनको ये अजीबोगरीब नाम क्यों दिया गया? हेलो का मतलब होता है साल्ट, हेलो मीन साल्ट, हेलो का मतलब होगा साल्ट, जेंस का मतलब होता है जनरेट करना, पैदा करना, जनरेट करना। तो ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जो किसी के साथ रिएक्शन करके बच्चों साल्ट बनाते हैं। ड्यू टू दिस रीजन दे आर कॉल्ड हैलोजेंस, यानी साल्ट फॉर्मिंग है। अब बेटा अगर आप इनको देखते हैं, ये सोडियम के साथ अगर क्लोरीन को मिलाएंगे तो ये जो आपके पास कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल्ड साल्ट। तो इसलिए बेटा आप इन्हें हैलोजेंस कहते हैं, साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं। इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये NS2 होगा, यानी S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और NP5 P जो सब शेल होगा इसके अंदर इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि बेटा इसके P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की तरह हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। इसलिए आपने हैलोजेंस को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, दूसरों के साथ मिलकर इन्होंने सिर्फ साल्ट बनाना होता है। अब ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 के अंदर जो एलिमेंट पाए जाते हैं उसे आपने ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। तो आपके पास जो हैलोजेंस की फैमिली है, पहले सॉरी हम इसे देख लें, तो ये फ्लोरीन होगी बेटा, फिर क्लोरीन होगी, फिर आपके पास ब्रोमीन है, फिर आपके पास आयोडीन है और फिर एस्टाटीन है। ये ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको आप कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। इसमें ऑक्सीजन होगा, सल्फर, सिलीरियम, टेलीरियम और पुलिनियम होगा। इसे हम याद करेंगे ओसस्सी ते पुन्नु। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीरियम, टेलीरियम और पुलिनियम जो हो गए ये ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स होते हैं। अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं तो वो कुछ यूं होगी कि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और P के अंदर बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इनको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि P के अंदर इनके 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और ये स्टेबल हो जाएं, और ये स्टेबल हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं जब ये 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं तो ये बेटा नेगेटिव आयन, डाई नेगेटिव आयन या बाई नेगेटिव आयन बनाएंगे। जैसे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो आप इसे कह देते हैं ये ऑक्साइड बन जाएगा। अगर सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसे बेटा आपने क्या नाम देना है, ये सल्फाइड बन जाएगा। तो इस तरीके से ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनको हमने डिस्कस किया। बच्चों अब हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं वो है ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑफ आयन, कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है उसका ग्रुप के साथ क्या रिलेशन होगा। अब हम देखते हैं तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके पास आ जाता है वो आपके पास बेटा फर्स्ट ग्रुप आएगा। ये फर्स्ट ग्रुप आएगा, ये फर्स्ट ग्रुप है। इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं ये आपके पास जानते हैं, लिथियम होगा, सोडियम है, पोटाशियम है, इसे फर्स्ट ग्रुप कहते हैं। अब बेटा इसके बाद आपके पास सेकंड ग्रुप आएगा, ये बेरिलियम शुरू हो जाएगा। फिर आपके पास तीसरा ग्रुप आएगा, ये बोरान होगा। चौथे ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है वो कार्बन है। पांचवें के अंदर जो होगा वो नाइट्रोजन है। छठे के अंदर बच्चों ऑक्सीजन है और सातवें के अंदर जो होगा वो आपके पास फ्लोरीन है। लिबिब्सी न्यूज ऑन फ्राइडे ये नाइट, यहाँ पे बच्चों नियान होगा। ये आपके पास ना एक पूरा पीरियड है जो पीरियोडिक टेबल के अंदर पहले एलिमेंट जो है वो अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसे आपने याद करना है, लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। तो ये बेटा हमारा जो हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड।
जब हम ऐसे खड़े होते हैं तो हमारा ये हिस्सा लेफ्ट की तरफ जाता है और ये हिस्सा हमारा हाथ जो है राइट तरफ जा रहा होता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड है। और ये हिस्सा क्या होगा बेटा, राइट हैंड साइड होगा। अब ये जो लिथियम है, इनका जो वैलेंस शेल है, इसका जो आखिरी शेल है बेटा, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। पूरे ग्रुप के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसलिए बच्चों लिथियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +1 होगी। लिथियम क्या है, सोडियम क्या है, ये +1 होगी। और इनका ग्रुप नंबर भी 1 है। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अपने ग्रुप को जाहिर कर रही है। अगर आप दूसरे ग्रुप को देखना चाहते हैं तो ये ब्रिलियम है। इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। बोरान जो होगा, इसके वैलेंस शेल में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकेगा। तो इनके आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन थे ये उतने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, देन कैन फॉर्म एन आयन। मतलब ये एक एटम है, इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, 2 किया तो +2, 3 किया तो +3। अगर इसने किए जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतने ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ जाएगी। अब ग्रुप नंबर 4 के जो एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन की बेटा शेयरिंग करता है। इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, शेयरिंग करता है। इलेक्ट्रॉन दूसरों के साथ शेयर करता है, फिर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। इसके बाद जितने भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ये जो नाइट्रोजन है, इसके आखिरी शेल में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी कोशिश होती है कि मेरे 8 हो जाएं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कबूल करेगा, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -3 हो जाएगी। इसके बाद छठा ग्रुप है, इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे 8 हो जाएं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी। ये जो फ्लोरीन है बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5, यानी कि लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा 7वां ग्रुप, तो इसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। जो नियॉन है, इसके आखिरी शेल में बेटे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, क्योंकि ना तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना शेयर करते हैं, ना डोनेट करते हैं। इसलिए हम इन्हें कहेंगे कि दे हैव ए 0 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल इज ए कंप्लीटली फिल्ड। अब बेटा आपने देख रहा है, जब आप लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले पॉजिटिव में बढ़ रही है, फिर नेगेटिव में ये क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। तो हर ग्रुप का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो भी उसके ऊपर चार्ज होता है, वो आमतौर पर उस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है या उसके बारे में बता रहा होता है कि इसके अंदर वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिहाज से इन्हें देखते हैं तो ये ग्रुप नंबर जो हमारे पास ग्रुप नंबर 3 होता है, इसको बेटा आपने 13 ग्रुप कहते हैं। जो 4 होता है इसको 14, 5वें को 15, 6 को 16 और 7 को बेटा 17 और 8 को बच्चों 18 कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये गिनती थोड़ी चेंज हो जाती है क्योंकि 10 जो ग्रुप होते हैं वो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। उम्मीद है बच्चों कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, याद कर लोगे, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आपके इम्तिहान के अंदर आएगा। MCQs भी आ सकता है। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।